सलाम एक हाथ से करना चाहिए या सलाम मुसाफा करते वक्त दो हाथ इस्तेमाल करने चाहिए। बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल मुसाफे का उन्वान बांधा और उसके नीचे 4 हदीसें नकल की। उन 4 हदीसों में से पहले नंबर पर जिस हदीस को लेकर आए वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और हुजूर मुझे तशहुद सिखा रहे, अत्तहियात सिखा रहे थे। इस हाल में कफ़ी बैन कफ़ैही कि मेरी हथेली हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान थी। मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान था। फिर यही हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाबुल अख़ज़ी बिल यदैन यानी 2 हाथों से मुसाफा करने के बाब के अंदर दोबारा फिर नकल करते हैं और कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुमा अल्लाह के नबी से इस हाथ तरह मिल रहे थे कि आपका हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान। तो क्या पता चला कि इमाम बुखारी भी ये साबित कर रहे हैं और हदीस से भी ये बात पता चल रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से सलाम करते थे, दोनों हाथों से मुसाफा करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का तो एक हाथ था, हुजूर के अगरचे 2 हाथ थे, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का तो एक हाथ। भाई मान लिया कि हदीस से ये पता चलता है कि इनका एक हाथ। पहली बात तो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का एक हाथ हुजूर के दोनों हाथों में था, इसलिए उन्होंने इस हाथ का तज़किरा किया, दूसरे हाथ का तज़किरा ही नहीं किया। और ये हो नहीं सकता कि सहाबा जो हुजूर के जिस्म से मिलने के मुश्ताक रहते थे कि अल्लाह के नबी दोनों हाथों से सलाम करें और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद सिर्फ एक हाथ से सलाम करें। और इसी तरह मेरे दोस्तों अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के सिर्फ एक ही हाथ था तो इमाम बुखारी ये फैसला न करते। आज हम हर अमल में बुखारी बुखारी करते हैं, लेकिन जब मुसाफे की बात आती है तो इमाम बुखारी के फैसले को भूल जाते हैं कि इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर क्या फैसला किया है। और फिर ये भी बड़ी सिंपल सी बात है कि चलो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद का एक हाथ था, हुजूर के तो दोनों हाथ थे, तुम्हें सुन्नत रसूल पे चलना है या सुन्नत मसऊद पे चलना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ मुबारक थे। और इसी तरह दूसरी हदीस इमाम बुखारी ने नकल की है कि जो है उन्होंने ताबईन का अमल नकल किया है कि हज़रत हम्माद इब्ने ज़ैद जो है वो इब्ने मुबारक से मिलने के लिए गए। जब उनसे मिलने के लिए गए तो हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल ने देखा कि उन्होंने दोनों हाथों से मुसाफा किया। तो ये बहुत सारे जो है इससे पता चलता है कि मुसाफे का अमल, हाथ मिलाने का अमल 2 हाथों के साथ होना चाहिए। बड़े बड़े देखो इमाम इब्ने हजर ने और इसी तरह अल्लामा ऐनी ने, अल्लामा कस्तलानी ने, बड़े बड़े उलमा उन्होंने इस हदीस को नकल करने के बाद कोई एतराज़ नहीं किया। और इसी तरह इमाम इब्ने मुबारक को सारी दुनिया जानती है कि आपको हदीस के फ़न का इमाम कहा जाता है और आपका मामूल ये था कि आप दोनों हाथों से मुसाफा करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों मैं फिर भी एक बात कहता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अंदाज नहीं है कि हम जो है ऐसी तासुबाना गुफ्तगू करें कि अपनी बात साबित करें और दूसरे की साबित शुदा बात का इनकार कर दें। हुजूर का दोनों हाथों से मुसाफा करना भी साबित है, अल्लाह के नबी का एक हाथ से मुसाफा करना भी साबित है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुजूर ने एक हाथ से भी मुसाफा किया। लेकिन मैंने ये सारी बात इसलिए की कि आज वो लोग जो ये कहते हैं कि 2 हाथ से मुसाफा है ही नहीं है, 2 हाथ से मुसाफा सुन्नत ही नहीं है। भाइयों 2 हाथ से मुसाफा हुजूर की अगर सुन्नत नहीं है तो इमाम बुखारी ने ये फैसला क्यों किया, बड़े बड़े आइम्मा ने इस बात को क्यों तस्लीम किया। हम ये कहते हैं कि दोनों मुसाफे सही हैं, लेकिन दूसरा दोनों हाथों वाला मुसाफा ज़्यादा वाज़ेह और ज़ाहिर है। इसलिए
इसलिए हमारे नज़दीक अगर कोई 2 हाथ से मुसाफा करे तो बेहतर है, और 2 हाथ से मुसाफा करने के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। एक हाथ से मुसाफे के अंदर इंसान का जिस्म अकड़ा हुआ होता है, 2 हाथ के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। और इसी तरह हम ये कहते हैं कि आज आप जितने भी गैर मुस्लिमों का विज़िट करें वो सब एक हाथ से सलाम करते हैं। तो इसलिए ऐसा काम जिसके अंदर 2 हाथ से मुसाफा हम बेहतर कहते हैं। हम अपने मुखालिफीन को या इस मसले के अंदर जो कहते हैं सिर्फ एक हाथ से सलाम करो, हम उनको बुरा नहीं कहते, हम उनसे इतनी गुजारिश करते हैं कि ये बात भी साथ साथ याद रहे कि 2 हाथ से मुसाफा करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमल है।